हिंदुस्तान कोरोना वायरस पैंडेमिक को बड़ी मुस्तैदी से कंट्रोल करने में लगा है। एक बड़ी मुश्किल थी कि सारी जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं, टेस्ट्स हैं, मशीन्स हैं, वो इंपोर्टेड हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बॉटलनेक बन रहा था। अब मेरे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा। वो खुद वैज्ञानिक हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं। उनकी एक लेबोरेटरी है। उसने आज एक नया इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी किया है, ब्रेक थ्रू किया है, जिससे कि ये टेस्ट जल्दी हो सकता है। शर्मा जी, ये क्या टेस्ट है और कौन सी लेबोरेटरी है और इससे भारत को क्या फायदा होने की उम्मीद है? नमस्कार पल्लव। तो ये जो लैब है, जो इंस्टीट्यूट है, इसको श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ क्लिनिशियन और बेसिक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, वो सब मिलके कार्य करते हैं, जिससे इस तरह के संभव हो पाता है कार्य। तो ये जो टेस्ट है, जैसा आप जानते हैं कि अभी जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, वो एक पीसीआर मशीन के द्वारा होता है। तो पीसीआर मशीन बहुत ज़्यादा नहीं है देश में। उनकी लागत करीब 15 लाख आती है एक मशीन की। उसको टेस्ट करने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं एक टेस्ट के लिए। और उसका जो किट है टेस्ट करने का, उसकी कीमत भी करीब 2500 या उससे ज़्यादा आती है। तो ये जो नया टेस्ट है, जिसको इसको कहते हैं लैंप बेस्ड टेस्ट, दूसरी टेक्नोलॉजी है, दूसरा इक्विपमेंट है। वो पहले इस वायरस की टेस्टिंग के लिए कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। तो एक तरह से नया इन्वेंशन है, नया इनोवेशन है, ब्रेक थ्रू है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि मशीन की कीमत करीब 2-2.5 लाख के करीब पड़ेगी। उससे कम भी हो सकती है, बहुत सारी बन जाएंगी। इसकी टेस्ट की कीमत 1,000 के करीब पड़ेगी वर्सेस 2,500 या ज़्यादा। और ये टेस्ट 10 मिनट में संभव हो पाएगा, जो कि अभी 2 घंटे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब विशेषताओं के कारण हमारी टेस्टिंग स्पीड और कैपेबिलिटी बहुत गुना बहुत जल्दी बढ़ सकती है। इसकी सेंसिटिविटी और इसकी जो कंफर्मेशन हुआ है, वो हुआ है? किसी और ने वैलिडेशन किया है इसका? हाँ, तो ये जो आईसीएमआर, जो कि नोडल डिपार्टमेंट है इन सब कार्यों के लिए, उन्होंने इस मशीन को रेफ़र किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, जहाँ पे ये सब कोई भी नई इस तरह की मशीन बनेगी टेस्टिंग की, तो उनकी सील ज़रूरी है। तो उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने ये पाया कि ये बिल्कुल 100% टैली करते हैं इसके रिजल्ट्स पीसीआर का जो टेस्ट होता है उसके साथ। तो उन्होंने किया 40-50 टेस्ट किए। तो जो कुछ टेस्ट नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो वो सब टैली होने चाहिए 100%। तभी उन्होंने इस पे अपनी मोहर लगाई है। अब ये जो उसकी रिपोर्ट है, वो आईसीएमआर के पास गई हुई है, जिससे कि फाइनल अप्रूवल आईसीएमआर की ये मशीन बनाने के लिए मिले और इस टेस्ट को मान्यता मिल जाए। लेकिन लेकिन जो एक बड़ा लैब में काम होना था वो हो गया। अब आगे इसको कमर्शियल स्केल तक पहुंचाना है। कि देखिए, लैब में बहुत टाइम लगता है और कोरोना वायरस के लिए हमारे पास जो चीज नहीं है वो टाइम। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमें हर चीज जल्दी चाहिए। तो इसमें लागत कितनी आई करीब? तो आपने बिल्कुल सही कहा। और असल में ये जो इतनी जल्दी से वो बना पाए, इसका कारण ये नहीं है कि अगर वो शुरू से ज़ीरो से चालू करते तो अभी बना पाते। इसका कारण ये है कि हमने 4 साल पहले वहाँ पर एक सेंटर की स्थापना की थी, जिसको अच्छा। टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहते हैं, करीब 100 करोड़ लगा के। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो बायोमेडिकल डिवाइसेस होती हैं, उसको वो तैयार करें और कमर्शियली उसको उतारें मार्केट में। तो उनको इसका बहुत अच्छा अनुभव है कि उसको कैसे किया जाता है, पूरी चेन क्या है, कि बेसिक साइंटिफिक नॉलेज को कैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया जाए और कैसे उस टेक्नोलॉजी को मार्केट तक ले जा सकें। काफ़ी सारे प्रोडक्ट उन्होंने निकाले हैं। तो इस कारण जो उनका जो बेस था, जो फाउंडेशन थी, वो बहुत सॉलिड थी। उस कारण वो बहुत जल्दी उस कार्य को कर पाए। तो शर्मा जी, कब तक आ जाएगा ये मार्केट में? कब तक पल्लव अगर टेस्ट करवाना चाहे वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, तो वो कब हो सकता है? पल्लव का टेस्ट तो हम कल ही करा सकते हैं, लेकिन सभी लोगों का टेस्ट
मेरा ख्याल है कि ये मशीन एक बार आईसीएमआर का उसमें आ जाएगा, उसके बाद करीब 1 महीने के अंदर ये मशीनें बाजार में आना शुरू हो जानी चाहिए। अभी एक कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं, पर और भी कंपनी इसमें जुड़ जाएंगी, जिससे कि स्केल पे ये मशीन बन पाए बहुत जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके शर्मा जी। और इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विभाग है वो भी इसमें तत्परता से जुड़ा है, और उसको जो भारत को एक ब्रेक थ्रू चाहिए था टेस्टिंग के क्षेत्र में, वो आपके डिपार्टमेंट ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आईसीएमआर भी इसको मोहर लगा के अप्रूवल देगा, और जल्दी से जल्दी हम इसको ज्यादा तादाद में सारे देश भर में, और हो सकेगा तो अगर इतना अच्छा है तो हम दुनिया में भी भेज सकते हैं इसको। बिल्कुल, ऐसा लगता क्योंकि दुनिया में ये भारत की साइंटिफिक गिफ्ट है दुनिया के लिए। एक बार सब चीज़ ठीक हो जाए, मतलब कि मैं साइंटिस्ट हूँ तो आगे की बात नहीं बोलना चाहता। हाँ, है। राइट। तो मैं जब तक कि पक्का काम नहीं हो जाता, लेकिन मेरी पक्की ऐसी उम्मीद है, हमारा ऐसा विचार है अभी तक देखकर, कि ये बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगा कोरोना वायरस की लड़ाई में पूरी दुनिया के लिए। थैंक यू। व्हाट अ बहुत अच्छा लगा बात करके शर्मा जी, और ऐसे ही ब्रेक थ्रू देते रहिए। भारत को बहुत सख्त जरूरत है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। कुछ ना कुछ नया दीजिए जिससे कि कोरोना हारे और देश जीते। नमस्कार। नमस्कार।